अलैहिस्सलाम। जिन्नात का वजूद है, इसका जिक्र तो कुरान मजीद में भी किया गया है और कुछ आमिलों की पेशगोइयों में चुड़ैलों, परियों और दीगर भूतों की बातें भी सुनने में आई हैं। इनका बसेरा आमिलों की पेशगोई के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है और गिलगित पहाड़ी इलाकों में सबसे ऊंची जगह पे मौजूद है। एक खबर जो सामने आई उसके मुताबिक कि यहाँ 25 से 30 हजार जिन्नों और चुड़ैलों का बसेरा है जो लोगों को तंग करती है और गैर मुल्की यहाँ पर आके बस चुके हैं। क्या ये सच है? वाकई जिन इंसानी सोसाइटी के अंदर अपना वजूद इस तरह से रखते हैं? क्या गिलगित शहर में लोगों को तंग किया जा रहा है? क्या लोगों का जीना मुहाल हो चुका है? यहाँ पे जिन, भूत, चुड़ैल, परी और इनको भगाने वाले, इसमें क्या सदाकत है? आज 3 पुकार आपको दिखाएगी कि सच क्या है और झूठ क्या। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जर्नलिस्ट भी हैं अब्दुर्रहमान बुखारी साहब। उन्हीं से जानते हैं क्योंकि स्टोरी उन्होंने ब्रेक की 25,000 जिनों का गिलगित में आ जाना, यहाँ पर मुकीम हो जाना, इसमें क्या हक़ाइक़ है? काफ़ी हैं ये खुद। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आपने एक स्टोरी ब्रेक की थी, मैंने देखी आपकी, कि कुछ गैर मुल्की जिन्नात हैं जिन्होंने गिलगित में आके बसेरा कर लिया है। वो कहाँ से आए, किस मुल्क से आए, कैसे बसेरा किया, क्या हक़ाइक़ थे? जी बिल्कुल, गिलगित शहर का एक इलाका है जगलोट अड्डा के आसपास के मोहल्ले से। वहाँ से हमें ये शिकायत मिली कि वहाँ मुकामी लोगों ने ये बताया कि रात के वक्त वहाँ पे कभी रोने की और फिर एकदम से मौसीकी की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और फिर जो घर में सामान वो लोग रखते हैं तो सुबह उठ के देखते हैं तो वो सामान किसी और मकाम पे पड़ा हुआ होता है, लोकेशन कोई और होती है। तो शुबह ये हुआ कि वहाँ पे जिन्नों का कोई आमद-ओ-रफ्त है, उनका कोई असर है। तो उस पे यहाँ एक आमिल थे जिनसे हम मिले। इस स्टोरी पर हमने जब काम शुरू किया तो उस आमिल ने हमें ये बताया कि 25,000 जो जिन्नात हैं वो वियतनाम से, गिलगित बल्तिस्तान वियतनाम से, उसने बताया कि वो यहाँ आए हैं। और फिर जब उनसे उनके आने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पर सयाहत के लिए आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं। जिन भी घूमते जी बिल्कुल, उस आमिल के मुताबिक कि वो जो जिन यहाँ आए हुए हैं वो यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं। और फिर उन्होंने लोगों से ये उन्हें हिदायत की थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें, जिक्र अस्कार करें, ताकि ये जो जिन्नात आए हैं ये गैर मुस्लिम है, लोगों पे हमला कर सकते हैं, लोगों को परेशान कर सकते हैं, लोगों के लिए मसाइल का बाइस बन सकते हैं। अब वो जिन्नात हैं या मौजूद हैं, ये चले गए? जी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो जिन्नात यहाँ है या नहीं है। अलबत्ता ये आपको बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान जो दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी इलाकों में से एक है, यहाँ पर कदीम वक्तों से ये हमारे बड़े बताते चले आ रहे हैं कि इस खित्ते में जो है वो जिन, भूत, चुड़ैल और इस किस्म की जो चीज़ों का ये इलाका जो है वो मस्कन रहा है। ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में ऐसी चीज़ें जो है वो बसेरा करती हैं। आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, कभी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे अजीबोगरीब होती हुई देखी हैं आप? ज़ाती तौर पर मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन ऐसी चीज़ें ऐसे लोगों को जो हमने देखा, ऐसे लोगों के बारे में हमें इत्तलात मिली, हमने खुद आंखों से भी देखा कि जिनके बारे में ये कहा गया है कि इन पे जिन्होंने हमला किया है या इन पे किसी परी ने हमला किया है या किसी चुड़ैल ने हमला किया है। अब आसपास के मुज़ाफ़ात के इलाकों में, दूसरे अज़ला में भी इस किस्म की शिकायत जो है वो आती रहती हैं, हम सुनते रहते हैं। आज आपको प्रोग्राम पुकार में हम दिखाएंगे, आवाम से बात करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके गांव में कुछ अफवाहें सुन के हम लोग आए हैं, कुछ ये हकीकत भी है या बस अफवाह ही है? नहीं, हकीकत भी है। क्या हकीकत है? बस में हकीकत ये है कि मेरी वाइफ पशु है। पशु क्या होता है? छुड़ाने को छुड़ाने को जो बंदे को ले जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको पकड़ा, अच्छा, उसके पैर पकड़ा तो उसने कहा छोड़ दो मुझे। हाँ। मैंने कहा नहीं, क्या चुड़ैल को पकड़ा? हाँ, मेरी वाइफ है ना। चुड़ैल कैसी थी? पशु कहते हैं। नहीं, चुड़ैल भी आई थी उस वक्त? नहीं, उस वक्त इधर नहीं आए थे ना। अच्छा, वाइफ आपकी को असर हुआ? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप लोगों की सारी महफिल भी बनी हुई है यहाँ, और ये पैसे भी मैं क्या हाथ में देख रही हूँ इनके, ये किस चीज के पैसे आप जमा कर रहे हैं? अच्छा, ये वही चुड़ैलों की वजह से उस दिन हमें हमारी एक भाभी है, उसने हमें इतला दी थी कि यहाँ चुड़ैलों की कोई हमला हुआ है। तो ये चुड़ैल जो है ना, बंदूक को उठा के ले जाते हैं। चुड़ैलों को पैसों की जरूरत है? बड़ी जी नहीं, इनकी वो सदकात करते हैं। अच्छा, हाँ, सदकात करते हैं। तो भाभी ने हमें इतला दी कि यहाँ पे चुड़ैलों का हमला हुआ है।
तो घर घर जाके हमने जो है ना सदकात के लिए निकाला। अच्छा, तो अभी सदकात के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? जी, ये सदकात के पैसे आप देख रहे हैं, तो हम जमा कर रहे हैं। उनको जमा करने के बाद हम जो है ना यहाँ पे कोई माल शाल का जमा करते हैं। क्या लेके आएंगे? कोई बैल ले लेंगे, अच्छा। कोई गाय ले लेंगे, कुछ भी लेके जो है ना यहाँ सदका दे देते हैं। अच्छा, ये बात चुड़ैलें लेके जाती हैं आप लोगों को कि यहाँ पैसे इकट्ठे करें सदका? तो नहीं, होता ये है कि यहाँ पे चुड़ैल जब हमला करती हैं तो स्पेशली ये जो पशु जिसे हम कहते हैं, हाँ। ये एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। आम आदमी एक्टिव नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, फिर वो चले जाते हैं उनके पीछे, उनके साथ उनकी एक मखसूस अंदाज में एक फाइटिंग होती है। उस दौरान चुड़ैल और ये जो पशु होता है उनकी नॉर्मल कंडीशन नहीं रहती है, वो उनके दोनों के दरमियान दोनों में जो है विष तारी होता है। हाँ। उस टाइम पे वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। अगर वो कामयाब हो जाता है पशु चुड़ैल से किसी इंसान को बचाने में, और वो जब हमला करते हैं तो गांव पे हमला नहीं करते, किसी मखसूस इंसान पे हमला करते हैं। अच्छा। जब वो छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो आके उस बंदे को कहते हैं कि कल आपको जो है चुड़ैलें लेके गई थी तो हमने आपको बचाया है, लिहाजा आप कोई सदका करें। यहाँ सदका जो है वो अपने घर से करता है, क्योंकि इस गांव में पहली दफा हमला हुआ। अजीब सी बात है कि पूरे मुल्क में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, यहाँ बल्तिस्तान के इलाके में मैंने ऐसी बातें बहुत सारी सुनी। तो मुझे ये बताएगा कि कभी आप सब लोगों ने चुड़ैल को या चुड़ैलों के इस गैंग को हमला करते हुए खुद से देखा है या सिर्फ पशु के कहने पे चलते हैं आप लोग? पहली बात ये है कि मैं साइंस का तालिब इल्म हूं। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि मैं खुद राकापोशी से आ रहा था तकरीबन 10 बजे के टाइम पे। वहाँ से मैं बाइक पे आ रहा था, वो लड़का हाथ में बेलचा लेके चल रहा था, उसकी कंडीशन नॉर्मल कंडीशन नहीं थी। तो मैंने कहा इसको क्या हो गया। फिर मैं आगे आया, यहाँ इसी चौक पे आके मैंने चंद दोस्तों से आगे पूछा कि यहाँ मामला क्या हुआ। वो लड़का अजीब सी हालत में भाग रहा था। उसके बाद मैंने एक खातून को भी देखा जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी। एक साइंस के तालिब इल्म होने के नाते मुझे इस चीज पे यकीन नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैं यकीन कर रहा हूँ कि मैंने उस कंडीशन में कंडीशन ये होती है कि उनके पाँव जमीन से ऊपर होते हैं, उनका कद थोड़ा लंबा दिखाई देता है और लंबी लंबी जो है वो चाल चलते हैं जैसे हम नॉर्मल इंसान चलते। मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा। ठीक है, मैं इस चीज का कायल भी नहीं हूँ, मैं इस चीज पे एतकाद भी नहीं रखता, लेकिन मैं खुद मजबूर हूँ कि मैंने क्या देखा। तो इसी वजह से यहाँ के लोग इस चीज पे एतकाद करते हैं, फिर सदका करते हैं। ठीक। अच्छा, आप लोग यकीन करते हैं सारे इस बात पे? अगरचे ये तोहमात हैं, लेकिन कुरान मजीद के अंदर इनका जिक्र जरूर पाया जाता है और इनकी जो नौसियतें होती हैं, इनके जो असरात होते हैं, ये इंसानों को जरूर पड़ते हैं। इसलिए हम यकीन करते हैं इन चीजों पर। कभी अपनी आंखों से यहाँ पे किसी को डैमेज होते हुए कोई नुकसान देखे? जी, पिछले साल मुहर्रम था तो हमारे एक भाई, इसी गांव के एक भाई जिनका नाम मेहर अली था, उनको चुड़ैलें उड़ा के लेके गई, उनका सर वो अपने अंदाज से काटती हैं। अच्छा जी। तो उसके बाद आप लोगों ने सदकात वगैरह सब भी दिए? जी, जब इस तरह की बातें होती हैं तो फौरन लोग मिल जाते हैं और इज्तिमाई तौर पर सदकात करते हैं। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि सदका जो है सिवाय मौत के हर बला को टाल देता है। यहाँ पे आवाम जो है वो काफी इकट्ठी है और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन से भारी नुकसान हुए हैं कि इतना खौफ और हरास है। लोग यहाँ पे सदके के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, यहाँ पर जानवर की कुर्बानी का सोचा जा रहा है। इससे पहले भी लोग यहाँ पर मर चुके हैं। लोगों से ही जानते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ। आप भी इसी गाँव से हैं? जी, मैं भी इसी गाँव। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बड़ी अजीब सी मैं बातें सुन रही हूँ जिसको ज़हन मानने को तैयार नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अच्छी ये एक हकीकत है, लेकिन आम लोग तो नहीं देख सकते हैं। ये जो पशु जिसे हम कहते हैं, यही जो है वो देखते हैं और यही हमें बता देते हैं कि इस तरह हुआ। यानी कि खुद से आंखों से आप लोगों ने? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और अफवाहें जैसे हमने सुनी, और हम यहाँ गिलगित में पहुँचे, ये जैसे चुड़ैल आ गए और ये लोग जो है शायद ये भाग रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि ये सच है कि झूठ है, ये लोग यहाँ पे क्या डर के भागे, यहाँ पे हुआ क्या है। नाज़रीन, इस वक्त आवाम जो है वो इस तरफ दौड़ रही है और हम ही जाके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्यों दौड़ रही है आवाम, ऐसा यहाँ पर है क्या। और चीखें मार रहे हैं, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई। वो कौन सी चुड़ैल है, देखते हैं सच क्या है झूठ क्या है। पहाड़ियाँ हैं ये और सुनसान इलाका है, बहुत ज़्यादा डर। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ये चढ़ाई है, क्या देखा यहाँ पे लोगों ने, क्यों चीखें मारी इन लोगों ने,
चल के ऊपर ही देखते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुनसान है इलाका और मुझे तो आसपास यहाँ पर कोई आबादी भी नहीं नज़र आ रही। पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे झरने हैं। नाज़रीन, अजीब सी मुझे खौफनाक आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं और जैसा ये रास्ता है यकीनन मुझे खुद भी यहाँ पे तो खौफ आने लगा है कि यहाँ से मैं गुजर भी पाऊंगी या ये नीचे गहरी आबशार है, कहीं उसमें गिर ही ना जाऊं। और ना महसूस हो रहा है कि हैवान की आवाज़ है, ना पता चल रहा है कि ये किसी और चीज़ की आवाज़ है। कोशिश कर रही हूँ क्योंकि दूर है काफ़ी, सुनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लोग कहाँ गए ये सवाल है। और उन लोगों के पीछे, क्योंकि वो तो इंसान हैं, हम उन्हीं के पीछे जाके देखते हैं कि वो कहाँ पे गए। नाज़रीन, आवाम आगे मेरे चलती जा रही है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। पूछना चाह रही हूँ मैं उनसे कि क्यों भागते हुए जा रहे हैं। हमारी टीम भी काफ़ी शशो बनी हुई है, किधर भाग रही है आवाम। आगे चलते कोशिश करती हूँ कि मैं वो आपको दिखा सकूँ। पहाड़ी सिलसिला है और सिर्फ पहाड़ी नहीं, खतरनाक किस्म का पहाड़ी सिलसिला है। ये पत्थर हैं, दुश्वार गुजार रास्ता है जहाँ से मैं आवाम के पीछे चढ़ के ऊपर आई हूँ। आगे आवाम किस जा रही है, कि वाकई कोई ऐसी चीज़ है, ये आवाम है या कुछ और है, आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ रोशनी के आसार तो मुझे नज़र आए हैं, मेरा ख्याल है कि शायद कोई आबादी है। ऊपर जाके ही देखते हैं कि ऊपर आबादी है या ये सिर्फ मुझे दूर से रोशनी ही नज़र आ रही है। आवाम आगे चली, कोई है यहाँ पे जो सुने? आवाम मेरा ख्याल है आगे चली गई है। चल के पूछते हैं कि क्या मसला है। सुने बात, क्यों भागे जा रहे हैं आप सब लोग आगे आगे? आज इस वक्त देख सकते हैं कि ये वो शख्स है जिसके अंदर वो आ गया है और ये किसी के काबू में नहीं आ रहा। कहाँ जा रहा है ये? आगे चल के देखते हैं, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं और वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। क्यों? चुड़ैल है क्या है जो इसके अंदर आई है और ये किधर भागा है, कहाँ भागा? आगे चल के देखते हैं कि वो कहाँ गया। मुझे तो यकीन मन इंसान था, चुड़ैल थी। कोई है वहाँ पे? लाइट कीजिए जी जरा कैमरे की। वहाँ पे कोई है? वहाँ पे आबादी के लोग पे पहुंचे हैं। कोई है वहाँ पे? लोग भी भाग रहे हैं। ये इंसान था, चुड़ैल थी, कौन था? चलते हैं जरा। कहाँ गया वो? क्या हुआ? ये क्या हुआ था इसके साथ अभी अचानक? मैंने आपको पहले बताया था कि इनके ऊपर नॉर्मल कंडीशन से आउट हो जाता है, ठीक है। अब आपने खुद देखा कि यहाँ के ये इंसान है, चुड़ैल है? नहीं, ये चुड़ैल। अब चुड़ैल ने हमला किया कहीं पर, तो उनको छुड़ाने के लिए बंदा चला गया। आपने देखा, हम रोशनी में नहीं चल सकते इस वक्त, लेकिन तारीकी में भाग गया। इस वक्त वो यहाँ नहीं है, कम से कम 8-9 किलोमीटर दूर है इस वक्त। आप यकीन से कह रहे हैं? आपको नुकसान भी हुआ? जी देखिए मेरा मोबाइल आपके सामने भी तोड़ दिया जाते हुए इसने। मैंने उसको रोका, दोस्त ने रोका, लेकिन उसे तोड़ दिया। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि एक्सेसरीज भी टूट गई हैं और जैसे वो हाथ छुड़ा के भागा यहाँ से, आगे चल के हम देखें कुछ। अब वो हमसे बहुत दूर, अगर कहीं पानी है वो रुक गया, नहीं तो कुछ आवाजें आ रही है। अल्ताफ में कोई आवाजें आ रही है, आगे चले। उसको जाकर आप रोके। अब चलते देखते हैं, आवाज तो कहीं से आई है। कैमरामैन प्लीज लाइव कीजिएगा क्योंकि काफी खतरनाक पहाड़ी सिलसिला है। और प्लीज टीम आप लोग भी सेफ रहिएगा, पाँव बचा के रखिएगा, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। और एक चीज जो बहुत डरा देने वाली है कि जिस तरह वो 7 से 8 लोगों में अपने आप को छुड़ा के भागा और इस पहाड़ी सिलसिले में दिन में चलना मुश्किल है और उसने जैसे छलांगे लगाई, मैं नहीं समझती कि वो कोई इंसान है, वो यकीनन कोई और चीज है। वो कहाँ गया? चल के आगे देखते हैं। मेरे से शायद रोशनी में नहीं चला जा रहा, उसे नजर आ गया कि कहाँ जाना था। कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ आवाजें आ रही है, आगे तेजी से बढ़िए। मेरा ख्याल है कि गांव वालों ने पकड़ ली और आवाजें बहुत तेज हो गई हैं। जल्दी से हम लोग कोशिश करते कि वहां पहुंचे और जाके उस शख्स को पूछें कि हुआ क्या था, वो कहाँ भागा था, क्या नजर आया था उसको, हकीकत क्या है और इसमें
क्या छुपा हुआ है राज, आगे चल के ही आपको बताते हैं। नाज़रीन, वो दूर से नज़ारा से काफी लोगों ने जकड़े हुए हैं और वो जोर लगा रहे हैं छुड़ाने के लिए। क्यों ऐसी कंडीशन थी, क्यों उसने ऐसे किया, क्या है वो, इंसान है, जिन है, परी है, भूत है? आगे चल के ही उससे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर तो वो फिर से छुड़ा के भागने में कामयाब ना हुआ तो। ध्यान नजर आया आपको? नाज़रीन, लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है लेकिन वो छुड़ा के भागने की कोशिश में है। इतने आदमियों से ज्यादा उसमें ताकत, इतने आदमियों से ज्यादा उसमें ताकत क्यों है? क्या नजर आया उसे ऐसा यहाँ पे? वो होश में नहीं है। गांव वाले पानी उगवा रहे हैं क्योंकि ये कपड़ा उसकी जैकेट है गालिबन, जो हमें गांव वाले दिखा रहे थे। वहाँ पे पानी के इंतजार कर रहे हैं, भाग के पानी लाया जा रहा है। पानी, कितने आदमियों ने उसको जकड़ा हुआ है और मेरा ख्याल है कि वो पानी लाया जा रहा है। बैग में देखिएगा, पानी पानी लाया गया। क्या हुआ था आपको? क्यों हंस रहे थे आप? क्या हुआ, क्या देखा था आपने? क्या क्या देखा था आपने? होश में नहीं है, होश में नहीं है अभी ये। होश में नहीं। हंस क्यों रहा था ये? आगे देख रहा था ना, आगे ये छलांग मारने आया था, मैंने इसको पकड़ा नीचे से, यहाँ से। ये गहराई है काफी, काफी गहराई है और यहाँ से ये शख्स छलांग लगाने के लिए आया था। एक आम इंसान, नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता और यकीनन इसकी जान को खतरा हो सकता था। ये इतनी जूतियाँ किसकी हैं? ये हम सब के जूते हैं। आपको तो चोट लग गई है। आपको भी चोट लग गई है, आपको हाथ पे लग गई है। आपने बिठा दिया इन्हें? बिठा किसने दिया? बिठा इसलिए दिया कि थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अभी होश में नहीं है, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे जाने दो। पानी डालने के बावजूद होश में नहीं है? होश में नहीं आया क्योंकि वो आसपास में है ना। अभी किसी का बता सकते हैं कि किस पे हमला करने आए थे वो? अभी होश में नहीं है, अभी होश में आएंगे तो बता देंगे। जरूर बताएंगे। नॉर्मली कितनी देर लग जाती है इन्हें होश में आते हुए? बस आप यहाँ इस एरिया से हमने इसको जल्द से जल्द 2-3 मिनट के अंदर ये होश में आ जाएगा। इस मर्ज का इलाज ना देखिए ना वहाँ पे हमारे पास है। आप रिगार्डिंग बात करो। हाँ जी बोले। जी जी नाज़रीन, जो भी एक क्रिटिकल सी कंडीशन बनी, एक खौफनाक कंडीशन बनी, इस सूरत हाल में ये 4-5-6 लोगों से शायद काबू नहीं हो रहा था। पूरा गांव कॉल किया है जो कि यहाँ पे आएगा और 2 से 3 मिनट में आसिफ यहाँ से लेके वापस गांव की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये वो बाउंड्री है, ये पहाड़ों की चोटियाँ हैं जिस पर हम खड़े हैं और यहाँ पर इसको अभी भी वो असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लेफ्ट राइट अपने बैक और फ्रंट पे आंखें घुमा घुमा के देख रहा है, उसकी नाक से लगातार खून आ रहा है। ये क्या कैफियत है मेरी अपनी समझ से, इंसानी ज़ेन की समझ से बालक है। अब इनको घर ले जाते हैं, होश में आ जाएं तो पूछेंगे ज़रूर ये हुआ क्या था, और ये इस खाई में जो हज़ारों फुट गहरी है यहाँ पर क्यों छलांग मारने लगे। सारा सीन, जो कुछ सुना गया, अफवाहें जो तक हम तक पहुंची, जो कि अखबारात की ज़ीनत बनी, वो हकीकत क्या थी वो काफ़ी हद तक हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम उस घने जंगल में मौजूद हैं। यहाँ पर इस जंगल में, चूँकि काफ़ी बड़ा जंगल है ये और खौफनाक सा जंगल है, यहाँ पर हमें बताया गया कि एक ऐसा आमिल बैठता है जो कि शायद इंसानों से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो घर बार नहीं है उसका, दरख्तों की ओट में कहीं बैठता है और सारी सारी रात अपना अमल करता है। शयातीन या ये जिन भूत ये उसके कब्जे में हैं और सैकड़ों के हिसाब से हैं। उस आमिल ने पेशगोई की थी कि गिलगित बल्तिस्तान में 25,000 के लगभग ये जिन भूत आ चुके हैं जो लोगों को तंग कर रहे हैं।
इसमें क्या सदाकत थी, उसने कैसे पेशगोई की। हमारे यहाँ के मुकामी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि ये घना जंगल है गिलगित बल्तिस्तान में और पहाड़ों के बीच में हमें यहाँ पर उस आमल तक पहुँचने में दुश्वारी हो सकती है। ये यहाँ के रास्ते भी जानते हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि कहाँ से चलना है, क्योंकि इन्होंने उसको ढूंढ निकाला है। कासिम भाई, कहाँ पर है वो आमिल? और यहाँ आसपास करीब ये जो जंगल से गुजर के हम वहाँ जाएंगे। काफी ठंड है इस इलाके में, भी है, जंगल भी है, थोड़ी डरावनी जगह है। आप एहतियात से यहाँ से चलें मेरे साथ। कैसी भी आवाज भी आई, आपने सुनी? हाँ, यहाँ कोई आवाज आई है, अभी करीब है, हम पहुँच चुके हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, फिर आपसे वो बात करवाते हैं इसका। कासिम भाई तो काफी डरावने लग रहे हैं, ध्यान से जाइएगा आप भी। नाज़रीन, हम इस वक्त इस जंगल में मौजूद हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे उनसे बात करने गए हैं। वो आमिल है, आग जला के अगरबत्तियाँ, सफ़ेद कपड़ा, छुरी भी रखे बैठा है। न जाने ये क्या करने वाला है। या अल्लाह, मैं तो खुद देख के हैरान हूँ। और कुछ अजीब सी आवाज़ भी है यहाँ पे, जैसे कुछ गिरा हो, लेकिन आसपास कुछ नज़र नहीं आया कि गिरा क्या है। नाज़रीन, इस वक्त जो दूर से मैं उस आमिल को देख पा रही हूँ, तावीज़ हैं बहुत सारे उसके गले में और काफ़ी दहशत से वो हमें देख रहा है। जिस्म पे उसके कोई कपड़ा नहीं है और तावीज़ बांध रखे हैं उसने। क्या कर रहा है वो? कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान नहीं लग रहा। बात करते हैं, पूछते हैं कि कौन से जिन हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। हमने सुना है कि कोई जिन्नात हैं जो गिलगित में आ चुके हैं। जी आए हैं। कितने हैं? तकरीबन 2500। 2500? जी जी। 2500 या 25,000? नहीं, 2500। अच्छा, 2500 आए, यानी 2500। सही। तो कहाँ से आए हैं जिन्नात? कोई चीन से आए, कोई चतराल से, कोई इस तरह से वगैरह गाँव से आए हैं। आपको कैसे पता? मैं चिल्ला करता हूँ ना सारा दिन, मुझे मालूम होता है। आप चिल्ला करते हैं? जी जी। वो आपके पास हाजिरी देते हैं यहाँ जी पे? जी हैं? जी। किस तरह के जिन्नात हैं भाई वो? हर तरफ, हर टाइप का जिन्नात है जी। हर टाइप के जिन्नात जी हैं? जी। कोई चिल्ला कैसे काटते हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? आपने क्या रखा हुआ है? ये आटा किस लिए रखा हुआ है? ये दुआ से ना वो लोग वो जिन्नात आते हैं मेरे मुकल इधर पहुँचते हैं ना, फिर इनके जरिए से मैं इनसे रब्ता करता हूँ। जी, वो करीब आते हैं। आप जंगलों में रहते हैं, इतनी मालाएं, तवीज आपने पहना हुआ है, ये सब क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठे? ये सब मैं इसलिए बैठ रहा हूँ कि मैं कोई जिंदत मेरे साथ मुकल होते है कि किसी की खिदमत करने के लिए। जी। ये धागे क्यों बांधे हुए आपने? धागे नहीं, तावीज है। क्यों बांधे हुए? ये दरख्त के साथ भी बंधे हुए हैं? जी। ये किस लिए हैं? ये जिंदत के वो चीजें है। क्या चीजें हैं? वो जिंदत करीब लाने के लिए। आप लोगों को डराते हैं ये बातें बता के? हैं? नहीं डरते। और पे लाते हैं लोगों को? नहीं। आप आमिल है ना? जी। कोई अमल करके दिखाएं मुझे प्रिया। नहीं, अमल वो बाद में कर लेंगे ना। बाद में क्यों कर लेंगे? अब अभी करते हैं, आमिल है आप तो। नहीं, ऐसा हुआ तो ये आपके मुंह को क्या हुआ? मैं खून पीता हूँ। आप खून पीते हैं? जी। किसका? जी, वो मुकल मुझे पिलाते हैं। कहाँ है खून? दिखाए मुझे। इधर है। ये तो मैं देख रही हूँ, लेकिन आसपास कहीं पड़ा है? पड़ा नहीं हुआ है। किसका खून पिलाते हैं लाके? मुकल कोई भी चीज का लाकर मुझे पिलाते हैं। खून पीते हैं आप? जी। आप इंसान भी हैं कि नहीं? इंसान भी हूँ मैं। इंसान तो नहीं लग रहे मुझे, खून पीने वाले हैं। नहीं, इंसान भी हूँ। आंखें सुर्ख हो रही हैं आपकी? नहीं, सुर्ख नहीं है। सुर्ख नहीं है? नहीं है। ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं मुझे? वैसा आपने उल्टे पुल्टे बातें किया तुम। कौन सी उल्ट पुल्ट बात की? मैंने तो वही पूछा। आंखों पे क्या है ये? आंखों पर लाल है। नहीं, ये ऊपर क्या लटक रहा है? और बाल है। ये बाल हैं? किस तरह है ये? किस तरह के बाल हैं ये? वो देवजात का है। देवजात का बाल है? जी, मेरा। बड़ी तादाद में जिन्नात, कुछ चीन से, कोई बाहर से, कुछ चित्राल से आ चुके हैं, कुछ चुड़ैले हैं। तो इनसे हम ही पूछ लेते हैं कि भाई हम इससे पहले क्या करके आए हैं, कुछ हमें बता दें, हमारा या हमने कौन सा शो चलाया था पीछे वो बता दें, वो या हम क्या कर रहे हैं। अच्छा चलिए, कुछ तो बता दें कि हमने इससे पहले क्या किया, हमने कौन सा शो रिकॉर्ड किया, आज हम पीछे क्या क्या रिकॉर्डिंग करते आए हैं, कुछ प्रीवियस बता दें हमारा। आप लोगों ने इंटरव्यू लेंगे ना, किसी और कोई चेक करके आएगा। क्या चेक करके आए? मतलब कोई किसी का प्रोग्राम करके आएंगे। क्या प्रोग्राम करके आए? वैसा ऐसे मैंने जैसे मेरे जैसे लोगों को।
अच्छा, हम प्रोग्राम करके आए हैं आप जैसे लोगों के साथ? जी। कहाँ पे? कहीं और जंगल में, कोई और जगह में। अच्छा जी। अच्छा, यानी आपको पता है कि हम कहाँ से होके आ रहे हैं? जी। कहाँ से होके आ रहे हैं? जंगल कौन सा था वो? छलत। आपको पता है हम छलत गए थे? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है नाज़रीन, मुझे तो इंटरेस्ट पैदा होने लग गया क्योंकि जब ये छलत का इन्होंने बता दिया है तो मैं यकीनन इनसे पूछना चाहती हूँ कि नेक्स्ट हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होंगी। अच्छा मुझे बताओ, देवदास अभी आपके अंदर आया तो आपने छलत का तो बता दिया, कैसे आपको पता चल गया भाई हम छलत गए? मुझे बताया चुड़ैल। चुड़ैल ने बताया? जी, जी। कौन सी चुड़ैल ने? जो आप गए थे ना रास्ते में देखने के लिए। जी, उन्होंने मुझे शिकायत किया था। फिर क्या शिकायत किया था उसने? वह कहते हैं हमारे मजाक उड़ाते, उधर आकर प्लान करते, पिस्तान करते, इसलिए बातें किया। अच्छा, क्या मजाक उड़ाया हमने उनका वहाँ पे? इधर तक आए ना आप लोग में। अच्छा जी। तो ये चीज बुरी लगी है कि हम आपके पास आए हैं? जी, वो इनको बुरी लगी ना। आपको भी बुरी लगी है? जी। बुरा लग रहा है आपको कि मैं आपसे बात कर रही हूँ? जी। तो क्या कर सकते हैं? अगर आप इससे करेंगे हम, आप लोग उनको भी उड़ाएंगे, उनको भी उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे आप? मुझे क्या करेंगे आप? ठीक है। क्या कर सकते हैं बताएं मुझे, क्या कर सकते हैं? क्या हो रहा है? अंधेरा कैसे हो गया यहाँ पे? ये प्लीज लाइटें ऑन करवाएं ना काइंडली। आप ऑन करें लाइट। ऑन हुआ है ना भी। ये सब कैसे किया आपने? बस करते हैं, हमारा ये पावर है, मोकलाते अंदर। नाजरीन, आई एम स्पीचलेस कि मैं क्या बताऊं कि अभी मैंने क्या देखा और यहाँ पे क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि शायद इनसे ज़्यादा बात करना भी इनको गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है। हम आपको तंग करने नहीं आए। अच्छा, आप कब से ऐसे हैं? आपकी उम्र क्या है? 122 साल है मेरा। 122 साल? जी। आप तो नहीं लगते 122 साल के हैं। कपड़े वगैरह भी आप नहीं पहनते? रहता हूँ जंगल में। जंगल में? मैं बूढ़ा नहीं होता इस तरह से। आप 122 साल से इस जंगल में हैं? जी जी। आपकी उम्र नहीं लग रही मुझे 122 साल। नहीं, वैसे मैं जवान ही रहता हूँ इस तरह से। आप सदा से ऐसे हैं? जी जी। आपका कोई घर बार नहीं है? नहीं, जंगल है ना, इससे कोई सारा साल जंगल में रहता हूँ। इंसान है ना, कोई माँ बाप बहन भाई कुछ तो होगा। बस जंगल में चिल्ला काटने के लिए आया था, बस इधर ही रहता हूँ मैं। यही रह जाते हैं? जी जी। आप बासियत इंसान, कभी इन चीजों से डर नहीं लगा था आपको? नहीं लगा था? नहीं, मैं उनका बच्चा हूँ, जिंदा था। आप क्या कर सकते हैं? आपके पास इतने मौक़लात हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकता हूँ मैं, हर चीज। क्या कुछ भी? मतलब इंसानों को भी ठीक ये कर लाइट सकता तो मैंने गुल होती हुई देखी, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? नाज़रीन, काफी अजीब सी चीजें थी। मैंने जो देखा, यकदम लाइट चली गई। मुझे नहीं मालूम ये शोबदाबाजी थी क्या था, बट के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे जो आमिल बाबा बैठे हुए थे वो कुछ पढ़ना शुरू हो गए। क्या पढ़ा मेरे इल्म में नहीं है। उनकी अजीब सी कुछ हरकत सकनात थी। ये कहाँ गया? अभी तो यहाँ पे मौजूद था। आप न जाने ऊपर चले गए, कैसे गए आप वहां तक? उड़ के गए हैं? क्यों भाई? कैमरामैन आपने देखा है? नहीं मिस, मैंने नहीं देखा। उड़ के जाते हुए नहीं देखा इनको? नहीं मिस। एक चीज जो हैरान कौन है कि ये मेरे कैमरामैन भी दिखा सकते हैं, कैमरामैन दिखाइएगा। ये दरख्त बिल्कुल सीधा है और यहाँ से ऊपर पैर रख के चढ़ने की जगह करीब करीब नहीं है। ये कैसे ऊपर पहुंच गया समझ से बालातर है मेरी भी। वो इंसान है, जिन है, भूत है, देव है, परी है। आज के पूरे एपिसोड में मैं खुद बताने से कासिर हूँ कि मैंने क्या देखा, मैंने चलत गांव में क्या देखा, ये आमिल बाबा कैसे पहुंचा वहां तक, ये क्या कर रहा है। अपनी उम्र 120 साल बताता है, अपने आप को कहता है सदा जवान रहूंगा, मौक़लात मेरे कब्जे में है, कपड़े नहीं पहनता, खून पीता है, गिलगित का रहने वाला है, यहाँ के जिन्नात परियों पे काबू है। उस लड़के के मुतालिक जिसने पहाड़ पे दौड़ के हमारी टीम के सामने एकदम आंखों से ओझल हुआ,
उसके बारे में कहता है कि उसमें परी है। हक़ाइक़ क्या है? बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान, अल्लाह पे तो यकीन है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं मैं खुद भी कांप गई। कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों का फॉलो अप करें और हक़ाइक़ आप तक पहुँचाते रहें कि असल में था क्या या हो क्या रहा है, किसी आमल की साजिश है, वाकई कोई जिन्नात हैं या इंसान ही इंसान को पागल कर रहा है। हकीकत क्या है आपको मज़ीद भी बताते रहेंगे। आज के एपिसोड से मुझे नीला असलम को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।